हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम है आकांक्षा और मैं कर रही हूँ सीटेट की प्रिपरेशन। तो आप सभी को बता दूँ कि मैं हूँ एक बीएड स्टूडेंट और मैं सीटेट जो हमारी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के 10 और मैं बैठ गई थी प्रिपरेशन के लिए। तो सुबह सुबह मैंने सीडीपी की प्रैक्टिस कर ली थी और मेरा जो कोहलबर्ग का टॉपिक था वो भी मैंने रिवाइज कर लिया था। तो अभी मैं कर रही थी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं जो भी कोहलबर्ग का टॉपिक मैंने उस दिन कवर किया था उस पर मैं आज पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी। तो मेरा 1 घंटे का सेशन है जिसमें कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस पर आज मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी। तो पीवाईक्यू सॉल्व किस तरीके से करने हैं तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सीटेट प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो भी टॉपिक हमारी जो नोट्स बनाते हैं उसको रिवाइज करना हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी टॉपिक नोट्स या फिर कुछ भी हम बनाते हैं तो उसे रिवाइज करना हमारा इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम पास करना है तो रिवीजन सबसे मस्ट है। हम अगर टॉपिक एक के बाद एक अगर हम रिवाइज करते जाएंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से याद रहेगा। साथ ही साथ अगर हम कोई और दूसरा टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी टॉपिक के हम वीडियोस देख रहे हैं या फिर किसी के नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के बाद और वीडियो देखने के बाद अगर हमने किसी टॉपिक का 1 घंटा अगर स्टडी किया तो उसके ऊपर एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उसकी स्टडी भी हमें करनी चाहिए। लगभग हमें 4 से 5 क्वेश्चन तो भी उस पर निकालने होंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रही थी और मेरा टॉपिक था कोहलबर्ग। तक कोहलबर्ग के ऊपर जो भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो उस टॉपिक पर मैं कर रही थी प्रिपरेशन। तो इस सेशन में मेरे 20 पीवाईक्यूज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर ली है, 1 से लेकर 20 तक मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर ली है। और आज मैं देखूँगी कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ी हूँ उसमें मैं किस तरीके से और कितने जो पीवाईक्यूज़ है वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो सबसे पहला पीवाईक्यू जो है मेरा करेक्ट आया है उस पर मैडम और बेसिक नॉलेज बता रही थी और वो जो भी बेसिक नॉलेज है मैं और राइट कर रही थी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पलट कर पूछा जाए तो वो भी मुझे एग्ज़ाम में आना चाहिए। तो उस पर अच्छे से और भी जो बेसिक नॉलेज था वो मैं यहाँ पर लिख रही थी। साथ ही साथ अगर हमें कोई और नोट्स क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी हम पीवाईक्यू सॉल्व करते करते हमें क्रिएट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो टॉपिक है और अच्छे से हमें याद रहे। और साथ ही साथ उस पर अगर कोई और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी हमें सॉल्व करते आना चाहिए। तो हमें जब भी हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी पीवाईक्यू हमें सामने या स्क्रीन पर दिख रहा है सबसे पहले हमें वो पीवाईक्यू पढ़ना है। उसके बाद हमें थोड़ा पॉज करके उस पीवाईक्यू का आंसर खुद सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और वो हमें नंबर के सामने लिख देना चाहिए। और उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करके क्या आंसर है वो हम चेक करेंगे। अगर हमारा पीवाईक्यू एकदम राइट हुआ तो हम उसके सामने करेक्ट की साइन करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है मेरे पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमांशी मैडम है, यहाँ पर बेसिक नॉलेज और बता रही थी क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी यहाँ बताया जा रहा था। अब यहाँ पर सेकंड पीवाईक्यू स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सेकंड पीवाईक्यू का आंसर यहाँ पर ए लिख दिया है। उसके बाद मैडम क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर रही है और अब हम देखेंगे कि हमने जो आंसर लिखा है तो क्या वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैडम एक्सप्लेन करते हुए बता रही थी कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो जो सेकंड आंसर है वो भी मेरा यहाँ पर बहुत ही करेक्ट आया है। और उसके बाद जो भी आंसर यहाँ पर आए हैं मैं एक के बाद एक लिख रही थी और जो भी आंसर मेरा करेक्ट हुआ उसके सामने मैं करेक्ट की साइन कर रही थी और जो भी मेरा रॉन्ग हुआ उसके सामने मैं रॉन्ग का सिंबल
कर रही थी तो मेरे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करेक्ट आए, क्योंकि मैंने एक थ्योरी जो है वो 2-3 बार पढ़ी है, साथ ही साथ उसके नोट्स जो है मैंने सेल्फ नोट्स बनाई है, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही सही किए। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि उस कॉन्सेप्ट की रिवीजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक की रिवीजन करते हैं तो वो टॉपिक हमें बहुत दिन तक याद रहता है। साथ ही साथ अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत ही अच्छे से और जल्दी हम लिख सकते हैं। इसीलिए रिवीजन जो है वो एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज का ब्लॉग इसी पर है कि हम जो PYQ सॉल्व करते हैं तो PYQ सॉल्व करने के पहले हमें जो भी हमने वो सेशन पढ़ा हुआ है वो सेशन की हमें रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने के बाद उस कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा एक रॉन्ग आया है, फिर उसके बाद जो है मैंने आंसर लिख के करेक्ट साइन की है, तो फिर भी यहाँ पर मेरे जो है 4 से 5 जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर रॉन्ग हुए थे, और जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो मेरे पूरे यहाँ पर करेक्ट हुए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैंने PYQ की प्रैक्टिस की है। आप जब भी कोहलबर्ग के टॉपिक पे, मतलब कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उस पर अगर आप क्वेश्चन या फिर PYQ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसमें जो है वो 3 लेवल्स है, और 3 लेवल्स के जो 6 स्टेजेस है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि उसी पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, अगर कोहलबर्ग का टॉपिक आया है तो उस 3 लेवल या फिर 6 स्टेजेस पर ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज मैं जो सेशन अटेंड कर रही थी उसमें भी उसे जो 6 स्टेजेस है उसी पर क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोहलबर्ग की थ्योरी करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके जो थ्योरी है उस पर पूछा जा सकता है, लेकिन जो 3 लेवल्स और जो 6 स्टेजेस है वही उस थ्योरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को, अगर आप जब भी थ्योरी पढ़ेंगे या फिर जब भी थ्योरी के नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस है उसके आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है PYQ सॉल्व किए हैं। तो इसमें से जो है 20 PYQ में से मेरे जो है 40 PYQ एकदम सही आए हैं, और बाकी के जो 6 PYQs है यहाँ पर मैं रॉन्ग किए हैं। तो वो रॉन्ग किए हुए PYQ भी मैं उसी दिन समझ चुकी थी कि उसके आंसर किस तरीके से मुझे देने हैं। साथ ही साथ अगर हम PYQ के जो सेशन है वो अगर हम 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसको रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद उस पर जो भी PYQ आए हुए हैं आप उसी की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है उस पर आप प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद PYQ का जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट थ्योरी, मतलब जीन पियाजे की थ्योरी की यहाँ पर रिवीजन कर रही थी। तो जीन पियाजे की थ्योरी मुझे मोस्ट ऑफ तरीके से याद है, क्योंकि उसके जो रिवीजन है मैं बहुत बार करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किसी तरीके से यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, साथ ही साथ हाइलाइटर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है। तो इसी तरीके से आपको भी नोट्स बनानी है। हम जितने अच्छे से हमारे सेल्फ नोट्स बनाते हैं उतने अच्छे से हमें कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करता, और हमारे जो नोट्स हैं हमें अच्छे से समझ में आती है। इसलिए हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने के बाद हमें रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद हमें PYQ सॉल्व करने हैं। अगर हम PYQ अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो हम एग्ज़ाम में भी बहुत ही अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। तो आज के सेशन में बस हम यहाँ पर PYQ और रिवीजन कर रहे हैं। तो आप भी हमेशा आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ना हुआ है उस पर आप PYQ सॉल्व कीजिए, उस टॉपिक की रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही हमारे जो एग्ज़ाम का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो रिवीजन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो 20 जो PYQs थे वो हिमांशी मैडम की वीडियोस यहाँ पर कंप्लीट की है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।